पिछले काफ़ी समय से यानी कि कहा जाए तो 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के लगातार व्याख्या हो रही है और इस व्याख्या को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से असहज हैं। इसको लेकर के वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियां और ज़्यादा इस बात को की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर बिहार की सरकार पर भी पड़ना लाजमी है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बिहार को पिछड़ेपन को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद से तो खुल करके पहले इस पर सवाल खड़े किए गए, जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य लोग, जो भी दल और जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार से जुड़े हुए हैं वो सारे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं नीति आयोग की रिपोर्ट में कहीं ना कोई फॉल्ट जरूर है, वरना बिहार तो विकास की तरफ बढ़ रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के जहां बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने हर घर नल का जल योजना लगभग 90% काम पूरा कर लिया है। अक्टूबर 2018 में ही हर घर बिजली की जो पहुंचाने की स्थिति थी उसे पूरा कर लिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार एक रोल मॉडल है। हैसियत के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार लगातार प्रगति की तरफ बढ़ रहा है और इतना ही नहीं, पूरे देश के लिए ऐसा कर बढ़िया काम किया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ललन सिंह ने साफ तौर पे बिहार के इस पूरे विकास मॉडल को लेकर के सदन में चर्चा की। हालांकि इससे पहले हम आपको बता दें कि जो बजट आया उसको लेकर के और बजट में विसंगतियां थी, बिहार को छोड़ दिया गया था। विशेष राज्य के दर्जा की बात करें या विशेष पैकेज की बात करें, हालांकि किसी भी राज्य को शामिल नहीं किया गया था, सभी राज्यों के लिए एक समान ट्रीटमेंट दिया गया था। इन सब के बावजूद जम करके इस बजट की जो है नुक्ताचीनी हो रही है। और ख़ास करके कहा जाए तो जो लोग इस बजट पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे वो सारे लोग अभी भी अपने पूरे इस विचार पर अडिग हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि क्या सच बोलना बगावत है, क्या सच बोलने का मतलब है कि वो सही बातें भी अपने गठबंधन के बीच में नहीं बोलें। इसका मतलब तो सीधा होगा कि हम कहीं ना कहीं गुलाम हो गए या दास हो गए। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बात कहाँ पहुँच रही है। कल ही की बात आपको बता रहे हैं कि सदन में ललन सिंह ने जिस तरह से इस पूरे मामले और विशेष दर्जा देने की मांग को लोकसभा में पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने देश को शरीर के अंग में राज्य का बिहार को सबसे मुख्य अंग बताया और उन्होंने कहा कि सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि एक भी अंग यदि गड़बड़ रहता है तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। बिहार जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है उसमें पिछड़ रहा है और ऐसी स्थिति में पिछड़ने का कारण क्या है ये सभी जानते हैं। हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों से हम अंतिम सीमा तक विकास की योजना बना रहे हैं और विकास में तेज अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर राष्ट्र के और जो केंद्र तय करती है उसके मानकों को पूरा करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें केंद्र की मदद की ज़रूरत है और केंद्र इससे पिछड़ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जिस तरह से डुअल नीति चल रही है, एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने बजट को ठीक ठाक बताया है, वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह के तेवर बता रहे हैं कि नीतीश भाजपा को कभी भी झटका दे सकते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह से जो चर्चाएं चल रही हैं और तैयारियां चल रही हैं। हालांकि जो बातें पहले से की जा रही थी कि नीतीश कुमार बदल सकते हैं पाला, इन बातों को लेकर के भी अब चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल जो लगातार इंतज़ार कर रहा था नीतीश कुमार के पॉजिटिव रिस्पांस का, वो भी अब धीरे धीरे लगता है कि शांत पड़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी प्रयास कर रहे हैं वो देख करके लगता है कि बिहार में कुछ परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि ललन सिंह के इस तेवर को लेकर के क्या कुछ कहा जाए। क्या ये नीतीश कुमार की रणनीति है या फिर वास्तव में नीतीश कुमार भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। इंतज़ार कीजिए, बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।